वॉलीबॉल कोर्ट और उसके उपकरणों के आयाम एवं माप पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वॉलीबॉल कोर्ट, नेट और आसपास के क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताओं को कवर करेंगे। हम आधिकारिक आयामों और आवश्यक लेआउट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य कोर्ट के आयाम 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई होते हैं। कोर्ट को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग 9 मीटर x 9 मीटर का होता है। ये लेआउट वॉलीबॉल कोर्ट के आयामों को दर्शाता है, जिसमें फ्री जोन भी शामिल होता है, जो कोर्ट की सीमाओं के बाहर का क्षेत्र होता है। सेंटर लाइन नेट के ठीक नीचे होती है और कोर्ट को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। अटैक लाइन या 3 मीटर लाइन सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है, जो 3 मीटर के फ्रंट जोन और 6 मीटर के बैक जोन को अलग करती है। नेट की ऊंचाई कोर्ट के केंद्र से मापी जाती है। पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। साइड लाइन पर ये ऊंचाई थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन +2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेट की लंबाई लगभग 9.5 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई चौड़ाई 1 मीटर होती है। इसका जाल मेश 10 सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर का होता है। नेट सामान्यतः नायलॉन या किसी समान सिंथेटिक धागे से बना होता है। नेट का ऊपरी बैंड 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसमें नेट को कसने के लिए केबल होती है। निचला बैंड 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जो नेट का आकार बनाए रखने में मदद करता है। साइड बैंड 5 सेंटीमीटर चौड़े और 1 मीटर लंबे होते हैं, जिन्हें साइड लाइन के ऊपर लंबवत लगाया जाता है। यहीं पर एंटेना लगाए जाते हैं। 2 एंटेना होते हैं, प्रत्येक साइड पर एक, जो साइड लाइन के बाहरी किनारे पे लगे होते हैं। इनकी लंबाई 1.8 मीटर होती है, जिसमें से 80 सेंटीमीटर हिस्सा नेट के ऊपर दिखाई देता है और इनका व्यास लगभग 10 मिलीमीटर होता है। इनका उद्देश्य गेंद के वैध पारगमन क्षेत्र को चिन्हित करना होता है। अब मुख्य आयामों और विनिर्देशों का संक्षिप्त पुनरावलोकन। फ्री जोन कोर्ट के बाहर का क्षेत्र सभी तरफ कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में साइड लाइन पर 5 मीटर और एंड लाइन पर 6 से 8 मीटर का क्षेत्र आवश्यक होता है। फ्री प्लेइंग स्पेस ऊंचाई कम से कम 7 मीटर होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12.5 मीटर तक हो सकता है। कोर्ट के ऊपर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये चित्र विभिन्न क्षेत्रों के स्थान को दर्शाता है, जैसे वार्म अप एरिया, बेंच और सब्स्टिट्यूशन जोन। सब्स्टिट्यूशन जोन अटैक लाइन और सेंटर लाइन के बीच होता है, स्कोरर टेबल के दोनों ओर। खिलाड़ी यहीं से अंदर और बाहर आते जाते हैं। कोच और टीम बेंच क्षेत्र फ्री जोन के बाहर होता है। कोच निर्देश देने के लिए बेंच के सामने खड़ा हो सकता है। ये चित्र मैच के दौरान खिलाड़ियों, रेफरी और लाइनमैन की स्थिति को दर्शाता है। वार्म अप एरिया लगभग 3 मीटर x 3 मीटर का होता है, जो टीम बेंच के पास स्थित होता है। पेनल्टी एरिया लगभग 1 मीटर x 1 मीटर का होता है, जो प्रत्येक टीम बेंच के पीछे होता है और अस्थायी दंड मिलने पर उपयोग किया जाता है। रेफरी स्टैंड की ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 मीटर होती है और ये नेट के पास साइड लाइन के बाहर स्थित होता है। मुख्य अधिकारियों में प्रथम रेफरी R1 शामिल होता है, जो स्टैंड पर होता है, और द्वितीय रेफरी R2, जो जमीन पर R1 के विपरीत खड़ा होता है। अन्य अधिकारियों में स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर और 2 या 4 लाइन जज होते हैं। कुल न्यूनतम अधिकारियों की संख्या 5 होती है, जबकि एक मानक मैच में 7 से 8 अधिकारी होते हैं। ये चित्र वॉलीबॉल कोर्ट और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों का संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के आयाम भी शामिल हैं। आइए मापों का त्वरित पुनरावलोकन करें। फ्री जोन कम से कम 3 मीटर होता है और फ्री प्लेइंग हाइट कम से कम 7 मीटर होती है। सब्स्टिट्यूशन जोन अटैक लाइन और सेंटर लाइन के बीच होता है। वार्म अप एरिया 3 x 3 मीटर का होता है और पेनल्टी एरिया 1 x 1 मीटर का होता है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल शारीरिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें।